नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, शिक्षक भर्ती संबंधित आप लोगों के लिए एमसीक्यू लेकर आया हुआ हूं, जो आपके शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। इसमें हम देखेंगे हिंदी के जो है एमसीक्यूज रहेंगे और सभी जो होंगे चैप्टर वाइज होंगे। पहले आज हम कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, फिर ये धीरे धीरे लेवल जो है हार्ड होते जाएगा और एक एक टॉपिक वाइज आप लोगों को एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह से है, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हमारा वर्ण और ध्वनि से संबंधित है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ण जो होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं। हिंदी के कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी में जो है 52 वर्ण होते हैं। आप लोगों को पता है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। कौन सी भाषा है जो स्वतंत्र रूप से बोली या फिर लिखी जाती है। स्वर, व्यंजन, वर्ण या फिर अक्षर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। स्वर जो होते हैं स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। अगला प्रश्न, संयुक्त को छोड़कर, जो संयुक्त अक्षर है उसको छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। संयुक्त अक्षर को छोड़ देंगे तो मूल वर्णों की संख्या हो जाएगी 48। याद रखिएगा, संयुक्त वर्ण जो होते हैं 4 होते हैं, तो उनको हटा देने पर जो है आपका बच जाएंगे 52 में 48। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 5वां देख सकते हैं। स्वर कहते हैं, स्वर किनको कहा जाता है। जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध तथा विघ्न बाधा के होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जिनका उच्चारण बिना अवरोध एवं विघ्न के होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख सकते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से अग्रस्वर नहीं है, नहीं है कहा गया है, तो जो अग्रस्वर नहीं है उसको बताना है। देख सकते हैं अग्रस्वर जो होता है आपका ई और ए जो होते हैं अग्रस्वर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अ जो है अलग से आ गया है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए जो होता है, अ जो होता है आपका अग्रस्वर नहीं होता है। अ जो होता है मध्य स्वर होता है। देखिए यहाँ पर अग्र, मध्य और पश्च 3 स्वर होते हैं। तो अग्र में ई ए आते हैं, मध्य में अ आता है और पश्च में आ, उ और ओ औ आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं। देखिए प्रश्न 7, हिंदी में स्वर के कितने प्रकार हैं। तो हिंदी में स्वर के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये आप लोग जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी वर्णमाला में अंग अह क्या है। देखिए अंग और अह को क्या कहा जाता है। स्वर, व्यंजन, अयोग्यवाह या फिर संयुक्त अक्षर, संयुक्त। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इनको कहा जाता है अयोग्य वाह कहा जाता है। आप फट से स्वर लगा देंगे, स्वर नहीं लगाना है। इनको अयोग्य वाह कहा जाता है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, अंग अह को अयोग्य वाह कहा जाता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। देखिए दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है तो उनको क्या कहते हैं। मूल स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर या फिर अयोग्य वाह क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। प्लुत स्वर जो होते हैं वे दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लेते हैं उच्चारण में। प्लुत स्वर जो एस की तरह लिखा जाता है, इस तरह से, जैसे गंगा लिखेंगे तो आप जो ये गंगा लिखते हैं इस तरह से, यही होते हैं प्लुत होते हैं, जो अंगा की तरह होते हैं, उन्हीं को प्लुत स्वर कहा जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। यहाँ पर स्वर नहीं है तो देखिए अस्वर है, उ है, ए है, तो जो नहीं है वो है ऑप्शन डी, निया जो है स्वर नहीं है। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं, है ना। उच्चारण के समय जो होते हैं 2, 3, 5 या 7। जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, 3 होते हैं आपके। अग्र, मध्य और पश्च जीभ की स्थिति के अनुसार पे बोला गया है। तो अग्र, मध्य और पश्च ये 3 प्रकारों में या फिर 3 भेद होते हैं। आगे देखिए, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह कहलाती हैं। देखिए जो स्वर के बिना उच्चारित नहीं होती उनको क्या कहा जाता है। स्वर, शब्द, व्यंजन या फिर संयुक्ताक्षर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, वो कहलाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। देखिए कौन सा है जो स्पर्श व्यंजन है, यहाँ पर बताना है आप लोगों को। तो देखिए स जो है उसमें है, ल आपके यर ल वो जो होते हैं
अंतस्थ व्यंजन होते हैं और यहाँ पर ह जो है ऊष्म व्यंजन है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, छ जो है स्पर्श व्यंजन है। कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं? तो जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं सभी क वर्ण का, च वर्ण का, है ना, इस तरह से सभी वर्ग के होते हैं। ये जो होते हैं 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, आगे चलिए। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान देखिए। हिंदी व्याकरण के जो अंतिम पंचमाक्षर होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? अनुनासिक, कंठ्य, तालव्य या फिर मूर्धन्य। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है अनुनासिक। उनको अनुनासिक कहा जाता है और उनका उच्चारण नाक से होता है। जैसे न्य, अण जो होते हैं उनको अनुनासिक कहा जाता है। आगे देखें, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं उसको बताना है। इसमें देख सकते हैं ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, स, स, छत्र। यहाँ पर तो स, स जो है ऊष्म है, छत्र और ज्ञ जो है आपके संयुक्त हैं, और अंग, अह जो है आपके अयोग्य वहा है, और य, र, ल। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो ऑप्शन डी, य, र, ल, व जो है अंतस्थ या फिर अंतःस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने इस तरह से देख सकते हैं। स, स, श और ह कौन से व्यंजन है? इनको जो तीनों स होते हैं और ह होते हैं, ये इनको क्या कहा जाता है उसको बताना है। उच्छिप्त कहा जाता है, ऊष्म कहा जाता है, स्पर्श कहा जाता है या फिर संयुक्त कहा जाता है? तो इनको जो है ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। उच्छिप्त व्यंजन किनको कहा जाता है? तो अढ़ और डढ़ जो होता है लास्ट में ड ढ जो जिनका उच्चारण होता है उनको उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन जो सभी वर्ण के होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, पांचों वर्ग के 25 होते हैं। संयुक्ताक्षर जो होते हैं 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, ये सब जो होते हैं आपके संयुक्ताक्षर होते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, ऊष्म। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। उच्छिप्त व्यंजन है। उच्छिप्त व्यंजन कौन है? तो मैंने बताया अभी, जो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अढ़ डढ़ जिनको बोला जाता है वो होते हैं उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। आगे देखिए, उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है इसमें कौन से? आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में, जफर में। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, पढ़ाई में उच्छिप्त व्यंजन का उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जो ज्ञ है किसके संयोग से बनता है? ये संयुक्त अक्षर है ज्ञ, किसके संयोग से बना है? तो ये ज और न्य। ये देखिए आधा ज और न्य, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आधा ज और न्य को मिला के जो होता है आपके ज्ञ बनता है। इसी तरह से यहाँ पर छ जो होता है वो भी संयुक्ताक्षर होता है, और त्र भी होता है ना, और श्र भी होता है। तो ये संयुक्ताक्षर किनसे मिल के बने हैं इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे देखिए, छ, त्र, ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आप लोगों को इसी तरह के MCQs देखने को मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।